लोकसभा के समान स्थिति, यानी राज्यसभा और लोकसभा में क्या समानता है, पहले ये देखेंगे हम लोग और फिर उसके बाद हम जानेंगे लोकसभा जो है वो राज्यसभा से किस प्रकार से भिन्न है, असमान है, ठीक है ना? तो इस तरीके से वीडियो बटा हुआ है। तो सामान्य शक्ति पहले हम बात कर लेते हैं कि लोकसभा जो होगी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सामान्य विधेयक को पारित करते हैं, ठीक है ना? संवैधानिक संशोधन विधेयक, यानी कोई भी ऐसा अगर विधेयक है जो संविधान संशोधन से संबंधित है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मैं बता दूं, संविधान संशोधन का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो इसे आप याद रखें, 368वें अनुच्छेद में जो है संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, ठीक है ना? नेक्स्ट है वित्तीय विधेयक पर पुनर्स्थापना, यानी अगर कोई विधेयक वित्तीय होता है, पैसे से संबंधित होता है, तो दोनों सदन जो होते हैं इसमें अपनी स्वीकृति देते हैं, ठीक है ना? और राष्ट्रपति का निर्वाचन या महाभियोग, यदि राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है या फिर उसको उसके पद से हटाना है या उसमें महाभियोग लगाना है, याद रखना महाभियोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है, ठीक है ना? राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा जो है वो उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। अब ये होता क्या है कि अगर राष्ट्रपति संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तब जो संसद होती है इसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसकी जो सूचना होती है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही दी जाती है, ताकि राष्ट्रपति अपनी बेगुनाही साबित कर सके, ठीक है ना? तो अगर राष्ट्रपति को हटाना होता है या उसका चुनाव करना होता है तो दोनों सदन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उच्चतम तथा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, आयुक्त एवं लेख महानियंत्रक को हटाने की सिफारिश करते हैं, ठीक है ना? अगर किसी भी उच्च अधिकारी को हटाना है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, तो इन सबको हटाने के लिए दोनों सदनों की जो स्वीकृति होती है, सिफारिशें होती हैं, वो की जाती हैं, ठीक है ना? दोनों सदन जो है सिफारिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकृति, यानी राष्ट्रपति अगर कोई भी अध्यादेश जारी करता है तो जो दोनों सदन होंगे ये दोनों के दोनों उसको स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा घोषित 3 प्रकार के आपातकाल की स्वीकृति जो है वो दोनों सदन देते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। आपको मैं बता दूं, आपातकाल का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में किया गया है। अगर कोई बाहरी देश हम पे आक्रमण करता है तब हमारे आपातकाल लगाया जाता है, हमारे देश में राष्ट्रपति लगाता है आपातकाल। और अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल तब लगता है जब हमारे देश की आंतरिक स्थिति खराब हो जाती है। और अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल हमारे देश में तब लगाया जाता है जब भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है ना? आर्थिक संकट जब भारत में आ जाता है तब। नेक्स्ट है संवैधानिक इकाइयों जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक इत्यादि की रिपोर्ट पर विचार दोनों ही सदन करते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, क्या शक्तियां, क्या असमानताएं हैं, ठीक है ना? क्या शक्ति की भिन्नता इन दोनों में है कि पहला जो डिफरेंस है वो ये कि अगर कोई धन विधेयक है, यानी धन से संबंधित कोई कानून है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में उसे प्रस्तुत पहले नहीं किया जाता, ठीक है ना? पहला डिफरेंस है। दूसरा है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, यानी कि अगर मान लो कि कोई भी धन से संबंधित विधेयक है, वो लोकसभा पहले पास कर देगी बहुमत से, फिर उसके पास जाएगा वो राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा ना तो उसमें यह कह सकती है कि इसमें कोई बदलाव करो और ना ही उसे यह कह सकती है कि हम इसे पास नहीं करेंगे। राज्यसभा के पास 14 दिन होते हैं सिर्फ, 14 दिन में उसे हाँ और ना का जवाब देना पड़ता है। और अगर वो नहीं देती है तो वो जो विधेयक होता है सीधा राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है, ठीक है ना? उसे पास मान लिया जाता है। तो ये इसमें जो शक्ति में भिन्नता है, याद रखें, ये दो अंतर हो गए राज्यसभा और लोकसभा में, लोकसभा की शक्तियों में। अब लोकसभा जो होगी वो राज्यसभा की सिफारिशों को अस्वीकार या स्वीकार कर सकती है, ठीक है ना? अस्वीकार भी कर सकती है, ये चीज आप देख लें, ठीक है ना? तो ये भी एक डिफरेंस है कि अगर राज्यसभा कोई सिफारिश करती है, लोकसभा उसे माने या ना माने, ये उसकी शक्ति के ऊपर है, उसकी इच्छा के ऊपर है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये पैसे से जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ है, इसे बताने की जो शक्ति होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष की होती है, ठीक है ना। राज्यसभा इसमें कुछ नहीं करेगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है, यानी दोनों सदनों को अगर एक साथ बैठाया जाता है, तो उसमें हेड माना जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है ना, ना कि राज्यसभा को, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसे अनुदान की मांग कर सकती है, पर मतदान नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो ये बेसिक अंतर है लोकसभा और राज्यसभा में। और एक अन्य जो अंतर है वो ये कि राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने की संकल्पना लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है, ठीक है ना। आपातकाल को कब समाप्त करना है कब नहीं, ये तय करती है लोकसभा। और राज्यसभा को इस पर कोई अधिकार नहीं है समाप्ति संबंधी राय देने पर, ठीक है ना, राय देने के लिए। अब राज्यसभा की भी कुछ विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दूं। पहला है कि यदि संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाना होता है, तो भाई जो लोकसभा होगी, तो लोकसभा को राज्य सभा से पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तभी राज्य सूची के विषय पर संसद जो है वो कानून बना सकती है। अब ये राज्य सूची क्या होती है मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो सरकारें हैं उनको उनके कार्यों को का जो बंटवारा है 3 सूचियों में किया गया है। एक संघ सूची, और दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। याद रखें, समवर्ती सूची। अब इसमें है क्या, इसमें है ये कि जो राज्य सूची है, राज्य के विषय हैं, उस पे कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। संघ यानी केंद्र की कोई सूची है तो उस पे कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। जबकि अगर कोई समवर्ती सूची है तो उस पे कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सदनों को होता है, दोनों ही सरकार को होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो अगर राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना है तो केंद्र सरकार यानी कि कह सकते हैं कि लोकसभा को राज्य सभा की अनुमति लेनी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अंतर है वो ये कि संसद को केंद्र व राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा सर्जन हेतु अधिकृत कर दिया गया है, ठीक है ना। यानी अगर संसद कोई भी ऐसी अखिल भारतीय सेवा शुरू करती है तो उसे पहले राज्य की इजाजत देना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो ये विशेष शक्तियां हैं राज्यसभा की, ठीक है ना। पहला है कि राज्य सूची पे कानून बनाने के लिए पहले लोकसभा को इजाजत लेनी पड़ेगी राज्यसभा से, और दूसरा है कि संसद के केंद्र व राज्य दोनों के लिए अगर कोई अखिल भारतीय सेवा शुरू करने जा रही है तो उसके लिए भी पहले लोकसभा को इजाजत लेनी होगी राज्यसभा से। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपको याद होने चाहिए। अनुच्छेद 79 यानी 79 जिसमें संसद के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 80 जिसमें राज्यसभा के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 81 जिसमें लोकसभा के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 83 जिसमें संसद के दोनों सदनों की अवधि बताई गई है। अनुच्छेद 84 जिसमें संसद की सदस्यों के लिए योग्यता बताई गई है। अब योग्यता यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का बनना चाहता है सदस्य तो उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये बेसिक योग्यता है, अंतर है, बेसिक अंतर इनमें, और ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 84 में संसद के सदन के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता बताई गई है। और 86 में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा जो है वो की गई है। सो आज के लिए इतना ही। ये तो था लोकसभा और राज्यसभा में मुख्य अंतर। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।